नमस्कार दोस्तों। बंगाल चुनाव के बाद भाजपाई नेता लोग विपक्ष को इतना रोस्ट कर रहे हैं कि आप लोग पूछिए मत। एक डिबेट के दौरान भाजपा के प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने इंडी गठबंधन को दूरबीन से ढूंढने लगे। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। साहिल जी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। आज जो आपने 3 तस्वीरें देखी, एक तो प्रधानमंत्री जी ने नतमस्तक होकर जनता को धन्यवाद किया। ममता बनर्जी जनता का अपमान करती है। हमने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, 98 वर्ष के हमारे सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता का, वहां पर तो सत्ता को ही नमन करते हैं। और तीसरी तस्वीर थी कि एनडीए का मजबूत परिवार जो 10 स्टेट से शुरू हुआ 2014 में, मिशन विशन था तो 22 स्टेट तक पहुंच गया। और इंडी अलायंस का जो परिवार है, मजबूर अलायंस, जिसमें मिशन विशन नहीं, केवल कमीशन, करप्शन, डिवीजन और मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन और अपना अपना एम्बिशन था, तो जो 10-12 स्टेट्स में हुआ करता था वो सिकुड़कर आज 5-6 स्टेट में आ चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाकी नोएडा चैनल की क्या धारणा है इंडी अलायंस के बारे में और कांग्रेस के बारे में छोड़ दो। मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं जो नोएडा से थोड़े खफा रहते थे, परंतु उनका बयान अच्छा है, सुनिए। इसको भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे। बंसल जी बेबंदे में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अखिलेश यादव जी का एक बहुत पुराना बयान है कि कांग्रेस जैसी चालू चालबाज पार्टी, धोखेबाज पार्टी कभी आपने देखी नहीं होगी। और उन्होंने वैसे ट्वीट भी किया है। और उसके बाद उनके एक नेता रविदास मेहरोत्रा, जो कि एक विधायक है, वो भी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है उस पर भरोसा करना मतलब सांप पे भरोसा कर दो, इस पर भरोसा मत करो। डीएमके ने साफ शब्दों में कह दिया। आजकल तो डीएमके का स्पॉटिफाई पे पता है कौन सा गाना चल रहा है साहिल भाई? दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, इंडी मुझे तेरा एतबार ना रहा। अरे भाई, राहुल गांधी ने बोला माय ब्रदर स्टालिन, और मैं किसी और को ब्रदर नहीं बोलता। और फिर कटप्पा की तरह छुरा भोग दिया पीठ में स्टालिन जी की। और 3 घंटे नहीं हुए, रिजल्ट आ रहा था, 3 घंटे नहीं हुए कि टीवीके के साथ चले गए और बोलते हैं हमको पॉलिटिकल सिचुएशनशिप चाहिए। मतलब दिल्ली में डीएमके का हाथ पकड़ेंगे और तमिलनाडु में टीवीके का हाथ पकड़ेंगे। अच्छा, इन्होंने किसको नहीं छोड़ा, किसको नहीं छोड़ा? देखिए ना, बिहार में आरजेडी को लूटा, एनसीपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी को लूटा, महाराष्ट्र में लेफ्ट को लूटा, दिल्ली में केरलम में जाकर दोस्त कुश्ती कर दी, आम आदमी पार्टी को लूटा दिल्ली में, फिर उसके बाद आपने देखा है जम्मू कश्मीर में लूटा। इन्होंने हर जगह हर साथी को केवल एक परजीवी की तरह लूटा। इसीलिए सभी क्षेत्रीय दल, सभी अलायंस पार्टनर बोलते हैं कांग्रेस पर भरोसा नहीं बचा है। और मैं पूछना भी चाहता हूं, देखिए आज साहिल भाई, मैं इस डिबेट में आया तो मैं एक बाइनोक्यूलर लाया, क्योंकि आपने तस्वीर दिखाई, जरा दिखाना प्रोड्यूसर साहब तस्वीर हमारे स्वेरिंग इन की। आज रविंद्रनाथ जी के जयंती पे आपने स्वेरिंग इन की तस्वीर देखी, पूरा एनडीए। पर मैं इसलिए बाइनोक्यूलर लाया, मैं देख रहा हूं ये इंडी कहां दिख रही है। तो मैंने जूम किया बंगाल पर, अच्छा बंगाल में तो इंडी नहीं है। फिर मैंने जूम किया केरलम पर, अरे केरलम में भी नहीं है। फिर मैंने जूम किया दिल्ली में, अरे दिल्ली में भी इंडी नहीं, हरियाणा में भी नहीं, अरे अरे कर्नाटका में भी नहीं, ओहो मध्य प्रदेश में भी नहीं, अरे ओडिशा में भी नहीं है, अरे हरियाणा में भी नहीं है। अरे किधर है ये इंडी? ये इंडी, अच्छा तमिलनाडु में भी नहीं, ये इंडी दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं इसीलिए सुरेंद्र राजपूत को ये गिफ्ट करूंगा आज। सुरेंद्र राजपूत ही देखकर दिखाए कि ये इंडी अलायंस है किधर। केवल कागज और आज तक की 5 बजे की डिबेट के अलावा, लाइन के अलावा कहीं नहीं है। साहिल भाई, ये बाइनोकुलर अगर असली हो तो आप ले लीजिएगा, लखनऊ मेरे को कोरियर करा दीजिएगा। शहजाद करेगा नहीं, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। ये मैं चाहता हूं कि एक अच्छा सा बाइनोकुलर ये हमें भी भेजें और सही में सही तरीके से भेज दें। और अगर ये क्या नाम झूठ बोलते हैं तो आपके सामने आ जाएगा। अगर मुझे कल तक या परसों तक ये बाइनोकुलर नहीं मिलता है तो अच्छे वाला, अगर ये प्रोटोटाइप हुआ तो आपका पूरे तरीके से पोल खोलूंगा मैं, ठीक है ना। नंबर 1। नंबर 2, जैसे कहते हैं ये लोग, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। पार्टियां बर्बाद करके रख दी। पीडीपी से समझौता करेंगे राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्र विरोध के नाम पर उनसे समझौता तोड़ देंगे। जनता दल यूनाइटेड का पूरे के पूरा अपहरण कर लेंगे। शिवसेना को 2 पार्ट में, आनंद दुबे बैठे हुए हैं, शिवसेना को 2 पार्ट में खंड खंड कर देंगे।
अकाली दल को खत्म कर देंगे, दुष्यंत चौटाला को 5 साल उप मुख्यमंत्री बना के रखेंगे, चुनाव के टाइम उनको भगा देंगे, नवीन पटनायक को खत्म कर देंगे, वाईएस जगन रेड्डी को खत्म कर देंगे, जितने क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी के साथ। हाँ, और एक बात और, हमारे उत्तर प्रदेश में आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, मां बहन की गाली देते हैं इनको और अपनी सुविधा से उनको कभी मंत्री बना देते हैं, कभी उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं, सुबह विरोध में खड़े होते हैं, शाम को मां बहन की गाली देने लगते हैं। और ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी और देश के प्रधानमंत्री को भी और छोटी मोटी गाली नहीं देते हैं, बड़ी बड़ी गालियां देते हैं। वो गालियां देते हैं जो आपके चैनल में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, एक बड़े प्रवक्ता ने मेरी मां को दी थी। इस तरीके की गालियां राजभर जी देते हैं और तमाम लोग जिस तरीके की बातें करते हैं और उसके बाद उन्हीं को साथ भी रखते हैं, उन्हीं के विरोध में भी रहते हैं। राजभर अगर बिहार में इनके खिलाफ लड़े तो ये एनडीए मजबूत हो रहा है। और रही बात ये जो बाइनोकुलर से देखने की, तो बंगाल में अगर आपने देखा तो बंगाल में इंडिया गठबंधन है। ममता बनर्जी के बयान को देखिए आप। तमिलनाडु में आपने देखा तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन है। सुनील राजपूत जी, चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन है। सुनिए ना, चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन है, चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन नहीं है। मुझे तो पता नहीं कि कौन सी ओरिजिनल वाली शिवसेना थी जो कांग्रेस पार्टी के साथ कभी भी गठबंधन करना चाहती थी। साहिल, आपकी तो पूरी जिंदगी हमारे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को कवर करने में चली गई। बाला साहेब ठाकरे जी के क्या शब्द हुआ करते थे? आज ओरिजिनल शिवसेना बाला साहेब जी के विचारों के साथ हमारे साथ है और जो नकली सेना है वो उनके साथ है। भाई, असली सेना वाले, चलिए एक टेस्ट करते हैं। आनंद दुबे जी से पूछे 370 के हटने पर स्टैंड, वो बोलेंगे बिल्कुल सही हटाया। और पूछे सुरेंद्र राजपूत जी से स्टैंड, ये तो मतलब अच्छा, राम मंदिर पे स्टैंड पूछे, राम मंदिर बनने का गर्व है आनंद को, और सुरेंद्र राजपूत तो बाबरी लेकर बैठे हैं। तो इनमें कौन सा गठजोड़ है? वीर सावरकर पे पूछिए, वीर सावरकर जी को गाली देते सुरेंद्र राजपूत और आनंद दुबे बोलेंगे गाली देने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे ये तो ऐसा गठबंधन है जैसे सांप और नेवले का, छोड़िए ना। चुनाव दर चुनाव हार कर हम लोग करते हैं खूब सारा चिंतन, दही को मथ कर बना देते हैं छाछ और कर देते हैं मंथन, इसीलिए हमारा नाम है इंडिया गठबंधन। बात तो सही है। हम लोग बहुत मजबूत गठबंधन है साहिल भाई। हम चुनाव के पहले अपने सहयोगियों से कहते हैं कि हम आपके हैं कौन, और चुनाव के बाद हम कहते हैं हम साथ साथ हैं। इसमें किसी को क्या तकलीफ हो रही है भाई? ये हमारा एक महान गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है। ये 4-5 वर्षों में इसकी इतनी मीटिंगें हो गई, इतनी चर्चाएं हो गई, इतने इसके ज्यादा चिंतन बैठकें हो गई कि आप लोग तो बेहोश हो गए होंगे ये सब देख के। हम लोग बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। आज नहीं कल 10-20 साल 25-50 साल में जरूर एक दिन बीजेपी को हरा डालेंगे, क्योंकि हम लोग उतने ऊर्जावान हैं। तो खैर कोई बात नहीं। दूसरी बात, अभी आपने पूछा कि गठबंधन में चल क्या रहा है, तो देखिए हम सब तो क्षेत्रीय दल हैं। कांग्रेस बहुत मजबूत और पुराना दल है। हम सबका सपना है 2029 में हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री जी के रूप में देखें। तो राहुल गांधी जी की पार्टी को बड़ा हृदय करके आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, टीएमसी, आरजेडी, डीएमके और उसके बाद जेएमएम, सभी को विश्वास में लेना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री राजपूत भैया की पार्टी को बनना है। या तो आप कहें कि आनंद दुबे जी की पार्टी प्रधानमंत्री उम्मीदवार होगी 29 में, तो ये कार्यवाही हम निभाएंगे। हम मेहनत से सबको साथ लेकर चलेंगे, हम जोश में काम करेंगे। लेकिन आपका ये है, अगर टीएमसी, सीपीएम और कांग्रेस के वोटा परसेंटेज मिला दें तो भारतीय जनता पार्टी हारी हुई दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में। तो मेरे भाई, ये आपने को करना पड़ेगा। ये एक डिबेट के 40 मिनट में नहीं हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।